श्री राधे राधे। भक्तों, जब प्रेम का रिश्ता प्रभु की ओर से जुड़ता है तब जीव वास्तव में उनका अंश अर्थात उनका सेवक बन करके धन्य हो जाता है। जो बात कभी सोचा नहीं था वो जीवन में घटित हो जाती है। श्री राम गोपाल दास जी संत जो करवी चित्रकूट के थे, वो उनके जीवन में ऐसा ही हुआ। आज सिद्ध किशोरी जी ने उनको भाई बना लिया, लक्ष्मीनिधि भैया बना लिया। तो अब उन्होंने अपना वेश साधु वाला जो था उसकी जगह एक राजकुमार का वेश बना लिया था। और सिद्ध किशोरी जी के लिए उनका हृदय विचित्र प्रेमावेश में निरंतर मग्न रहता था, जैसे भाई का हृदय बहन के लिए होता है, ऐसा हो गया। कभी मिलने की मधुरता में मग्न, कभी विरह की व्याकुलता में व्यथित। क्या उनके उस समय का आनंद कोई वर्णन कर सकता है? अनुभव का विषय भक्तों। उनकी दयालुता उदारता का कथन करना समझ में पहले नहीं आया था। अब उसी के आनंद में डूबे रहते थे। और जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है ना, ठीक उसी प्रकार उनकी सरलता सरसता उनके हृदय को खींच ली थी। किसी भी निर्धन और दुखी को देख लेती तो उसको धान्य धान्य और वस्त्र से संतुष्ट किए बिना नहीं रहती थी, और ओढ़ने पहनने के वस्त्र तक भी किसी याचक की याचना पर प्रसन्नतापूर्वक दे देती थी सिद्ध किशोरी जी। चाहे मनुष्य में करोड़ों गुण क्यों न हो, यदि उसमें उदारता नहीं तो उसका हृदय कृपण है, उसके समस्त गुण व्यर्थ हो जाते हैं। कंजूसी तो एक दुर्गुण है भक्तों। जैसे मनुष्य सर्वांग सुंदर हो और उसके मुख पर थोड़ा सा कुष्ठ हो तो सौंदर्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार की कृपणता भी सभी सद्गुणों पर पानी फेर देती है। उनकी उदारता की एक घटना दल सिंह सराय की है भक्तों। जब दल सिंह सराय पहुँचे राम गोपाल दास जी, तो स्टेशन पर उतरते ही युगल सरकार की अनुपम सुकुमारता एवं आभा को देख देखकर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मानो एक मेला सा लगने लगा। कुछ प्रेमीजन तो दर्शन करने मात्र से ही करुणा एवं प्रेम से पिघल गए और राम गोपाल दास जी कहने लगे कि आप कितना आनंदित हो रहे हो, क्या कारण है? तो उन लोगों ने कहा, श्याम गौर दोनों सुकुमार आंखों में बिठाने योग्य हैं, फिर आपने इनको लकड़ी की कुर्सियों पर कैसे बैठा दिया? इनका शुभ नाम क्या है? किस देश को अपने बिछोह से व्यथित करके इस देश में किसी बड़भागी के यहाँ पधारे हैं? फिर यहाँ से किस देश के प्रेमी समाज के नेत्रों को सुफल करने का विचार है इनका? कृपया इनका सत्य परिचय दीजिए। तो भक्तों, राम गोपाल दास जी बोले, कौशल देश के श्री अयोध्या नगर से पधारे हैं। एक महारानी श्री कौशल्या अंबाजी के लाल हैं और दूसरे सुनैना अंबाजी की लली हैं। श्याम वर्ण वाले तो मेरे प्रिय बहनोई राम जी एवं गौर वर्ण वाली मेरी प्रिय लाडली बहन श्री किशोरी जी हैं। मैं लक्ष्मी निधि श्री किशोरी जी का भैया अपने परम आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विदेह राज पिता श्री जनक जी महाराज की आज्ञानुसार इनको अपने घर श्री जनकपुर ले जा रहा हूँ। अब आप सोचिए भक्तों, वो सब भूल गए कि मेरा आश्रम है करवी में और मैं वहाँ का हूँ। बिल्कुल भाव में ही डूबे हुए थे और अपने को जनकपुर अर्थात महाराज जनक का बेटा मान रहे थे। और वही परिचय दे रहे थे जो रामायण में
सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का परिचय है। तो ये भी कह दिया कि हम कुछ काल तक सबको सुख देने के लिए यहाँ रुके हैं, मार्ग में परिश्रम के निवारण के लिए, और आप लोग नेत्रों को सफल कर रहे हैं, आप नेत्रों से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों, श्री चंद्रकला शरण जी के परम अनुग्रह एवं अनुरोध पर ही केवल 2 दिन के लिए इनके पाहुने बनकर इन्हीं के सुंदर बगीचे में निवास करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। सवेरे से संध्या तक कई प्रेमी लोग जो सरकार के आगमन की प्रतीक्षा में भूखे प्यासे स्टेशन पर पड़े थे, इतना सुनते ही उन सब की आंखों से प्रेम की बारिश होने लगी, आंसू गिरने लगे दर्शन करते करते। और उसी वर्षा के जल से, प्रेम के आंसुओं से इन प्रेमी जनों ने युगल सरकार के चरण कमल पखार दिए, आनंद रस में स्वयं भीग गए। यहाँ तक कि किसी को शरीर की थकावट एवं भूख प्यास तक का ध्यान नहीं था। कुछ देर के बाद होश आने पर सब लोग बाजे गाजे के सहित पुष्पों की वर्षा करते हुए मोटर द्वारा आदर पूर्वक अपने ग्राम के बाहर ले जाकर अपने ही बगीचे की कोठी में निवास स्थान दिए। और चंद्रकला शरण जी पुजारी के अनन्य प्रेमी श्रद्धालु शिष्य हैं, तो इनके प्रेम के कारण समाज को वहाँ 10-12 दिन तक रुकना पड़ा। तो आनंद की खूब वर्षा हुई, जिसको वहाँ की प्रेमी जनता ने आंखों में भर भर करके इनकी छवि को, अपने जीवन को धन्य कर लिया। कई बार देखने में आया कि सिद्ध किशोरी जी के सामने यदि कोई दैन्य युक्त पुरुष आ जाता तो आप उसके यथोचित कष्ट निवारण का प्रयत्न करते, और अपूर्व त्याग भी था इनके अंदर। एक दिन एक दुखी जाड़े के मारे कांपता हुआ दर्शनार्थ बगीचा में चला आया, और उसकी दीन दशा देख करके दया आ गई। तुरंत अपना बहुमूल्य दुशाला उतार करके उसको उड़ा दिया। धन्य इनकी उदारता, दयालुता, परोपकार, निस्वार्थ प्रेम, सेवा। भक्तों, ये सहज स्वभाव था किशोरी जी का। विभूति भवन में प्रधान विवाह उत्सव तो पंचमी को तथा कलेवा उत्सव छठी को हुआ करता है। तो चौथारी उत्सव के साथ साथ भंडारा भी प्रतिवर्ष अष्टमी को हुआ करता है। इस अवसर पर पुजारी जी महाराज अपनी उदारता, प्रेम, त्याग का पूर्ण परिचय दिया करते थे। पहले तो प्रतिवर्ष चिट्ठी बांटकर संत महंतों को निमंत्रण दिया जाता था, और इस वर्ष जबकि बात मैं आपको सुना रहा हूँ, सिद्ध किशोरी जी ने 1000 संतों के लिए सामग्री का प्रबंध हो जाने के पश्चात श्री महाराज जी को बाध्य किया कि आज दिन से इस भंडारा के लिए चिट्ठी द्वारा किसी को निमंत्रण न भेजा जाए। जो कोई भी संत, महंत, अभ्यागत, अतिथि, सेवक, चाहे वो गरीब, दीन, दुखी, भिखारी क्यों न हो, जो भी आ जाएं, सबको सादर प्रेम पूर्वक पंगत में बिठाकर सब सामग्री, भोग पदार्थ सब दिया जाए, बिना किसी चिट्ठी पत्री के, बिना किसी निमंत्रण कार्ड के। ये सुनते पुजारी जी थोड़ा संकुचित हो गए कि ऐसा न हो कि बहुत भारी भीड़ आ जाए यहाँ। बिना पर्ची के अब आप लोग भंडारा, तीर्थों के भंडारा जैसे वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट और मिथिला की बात तभी समझ पाएंगे जब कभी दर्शन किए हों कि यहाँ 10 बुलाओ तो 100 आते हैं। तो इसीलिए कंट्रोल करने के लिए चिट्ठी, निमंत्रण पत्र रहता है। जितने पर्चे निमंत्रण पत्र के गए उतने ही लोग आए। इसलिए पुजारी जी घबराए कि बिना पर्ची के तो कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा, पार भीड़ आ जाएगी, तो किसी का अपमान हो जाएगा, सामान नहीं मिलेगा।
तो सिद्ध किशोरी जी ने समझाया, विश्वास दिलाया कि आप घबराइए नहीं, किसी का अपमान नहीं होगा। और 1000 संतों के लिए, अर्थात जो भी कोई आ जाए, भक्तों के लिए सामग्री का प्रबंध होने पर लगभग 4000 लोग पंगत में जमा हो गए। अब व्यवस्था थी 1000 लोगों की, सामान भी 1000 लोगों का था, और लेने वाले आ गए 4000। तो पुजारी जी तो घबरा गए कि सामान तो 1000 और आए हैं लोग 4000। लेकिन सिद्ध किशोरी जी ने कहा, आप चालू करो ये वितरण, गुरुदेव आप वितरण चालू करिए, कुछ कम नहीं पड़ेगा। अटूट खर्च होने पर भी सामान बच गए महाराज। वो मालपुआ तो इतना बचा कि 4 दिन तक खत्म नहीं हुआ। केवल भोजन ही नहीं, भोजन के पश्चात सबको विदाई में किसी को थाल, किसी को लोटा, किसी को गिलास, किसी को कटोरा, किसी को रामायण, किसी को छाता, किसी को खड़ाऊँ, किसी को चट्टी, किसी को अचला, किसी को दुपट्टा, किसी को धोती, किसी को चादर, किसी को साफी तो किसी को माला झोली, कुछ न कुछ सभी को विदाई के रूप में दिया गया। चाहे वो भिखारी हों, चाहे साधु हों, चाहे मठाधीश हों, चाहे गरीब कंगड़े भूखे, सबको महाराज। और सिद्ध किशोरी जी के आशीर्वाद और आज्ञा के अनुसार प्रतिवर्ष इस प्रधान भंडारे में ऐसा होने लगा। और सामान कभी कम नहीं पड़ता, बल्कि बच जाता। जिसको पुजारी जी कई दिनों तक स्थानों में घूम घूम करके बांटते, सामान भी, मालपुआ, द्रव्य, वस्त्र, सब। क्योंकि पुजारी जी पर तो सिद्ध किशोरी जी की पूर्ण दया हो चुकी थी, तो सामान की कोई कमी ही नहीं पड़ती थी। असीम कृपा प्रकट थी। उन्होंने बोल दिया था, सामान आपका, भोजन कुछ भी कम नहीं पड़ेगा, चाहे जितने लोग आ जाएं। और साक्षात जगदम्बा का प्रभाव था भक्तों। और किसी संत ने ब्याहुति भवन में आकर सिद्ध किशोरी जी को बाध्य किया कि हमसे किसी वस्तु की सेवा स्वीकार की जाए। तो किशोरी जी ने उससे थोड़ा सा करेले का मुरब्बा लाने को कहा कि थोड़ा सा आप करेले का मुरब्बा लाइए, आपका बहुत मन है सेवा करने का, इसलिए मैंने बोल दिया। वो फैजाबाद से प्रयाग तक काशी होता हुआ जहाँ भी गया करेले का मुरब्बा नहीं मिला, खाली हाथ आया, करेले का मुरब्बा कहीं मिला ही नहीं। तब किशोरी जी ने कहा राम गोपाल दास जी से कि भैया जी आप ही करेले का मुरब्बा लाइए। उन्होंने निवेदन किया कि करेले का मुरब्बा भी होता है कहीं जो मिल जाए। किशोरी जी ने कहा हाँ, आप ही ने तो एक दिन हमको खिलाया था। तो बोले वो करेले का नहीं, परवल का मुरब्बा था। परंतु किशोरी जी का बार बार ये कथन था कि नहीं, परवल का नहीं, करेले का मुरब्बा था। और ज्यों ही उस परवल के मुरब्बा का बर्तन उठा करके लाए तो क्या देखते हैं कि उसमें करेले का ही मुरब्बा भरा है। किशोरी जी ने उसका भोग लगाकर सब प्रेमियों को प्रसाद बांटा, तो वास्तव में वो करेले का ही मुरब्बा निकला। इस चमत्कार को देख सुन करके सब लोग दंग रह गए, और वो प्रेमी तो छक ही गया कि कहीं भी नहीं मिला वो करेले का मुरब्बा जो सेवा करना चाहता था। और सिद्ध किशोरी जी ने उसको प्रत्यक्ष दिया और खिलाया, और भरपेट खिलाया। भक्तों, प्रभु मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जगत जननी किशोरी माता भी मर्यादा की रक्षा करती हैं, जैसे प्रभु श्री राम जी।
ऐसी लीला कभी कभी दिखला देते थे। एक दिन श्री युगल सरकार अर्थात सिद्ध किशोरी जी और भगवान राम जी दोनों स्वरूप विभूति भवन मंदिर के बाहर आंगन में टहल रहे थे। अब ये तो अयोध्या में सबको पता चल गया था कि सिद्ध किशोरी जी सामान्य कोई बालक नहीं है, किशोरी जी का ही आवेश उनके अंदर रहता है। तो जिस समय ये दोनों लोग सीताराम जी टहल रहे थे युगल सरकार आंगन में, बस उसी समय ठीक एक संत जी आ गए और आकर के खड़ाऊं उतार करके मंदिर में दर्शनार्थ चले गए। और वापस लौट करके जब खड़ाऊं पहनने लगे, वो ज्यों ही खड़ाऊं पहनने लगे, तो किशोरी जी ने संत जी से पूछा कि ये सुंदर खड़ाऊं कहाँ की बनी है। तो उत्तर मिला कि हमने इनको पीलीभीत से अपने गुरु जी के निमित्त खरीदा था और गुरु जी ने इनको कुछ दिन पहन करके प्रसादी बना के हमें दे दी। बस इतना सुनते ही किशोरी जी को भारी दुख हुआ। महात्मा जी जो खड़ाऊ पहन के आए थे उनसे पूछने लगे कि चेला के लिए गुरु की प्रसादी खड़ाऊं अपने पाँव में पहनना किस शास्त्र में लिखा है। अरे शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु की पादुका की प्रतिदिन सेवा करे, पूजा करे और पादुका का चरणामृत लेवे। पहनना उसका धर्म नहीं होता कि गुरु जी के खड़ाऊं को अपने पैरों में पहने वो। देखिए श्री भरत जी महाराज ने राम जी की चरण पादुकाओं का कितना भारी आदर सत्कार किया था। वो तो अपने भाई की पादुका को सिर पर रखकर चित्रकूट से लाए, भाई की पादुका को सिर पर रखकर लाए। वो कितने दुख का विषय है कि आप अपने गुरुदेव की पादुका को पैरों में पहन के घूमते फिरते रहते। बस इतना सुनते ही महात्मा जी निरुत्तर होकर लज्जित हो गए और किशोरी जी के चरणों में गिरकर अपराध की क्षमा मांगी। सिद्ध किशोरी जी भी प्रसन्न इस बात पर थी कि संत ने अपने जीवन को सुधारने का निश्चय कर लिया, अहंकार से मुक्त हो गया। और किशोरी जी के द्वारा इस प्रकार गुरु निष्ठा प्रकट हुई। सब संत लोग, भक्त लोग प्रसन्न हुए कि अच्छे समय पर सही उपदेश दिया गया। उनके सुंदर भाव और उनकी गुरु भक्ति की सराहना सब लोग करने लगे। और भक्तों, एक दिन पुजारी जी महाराज कह रहे थे कि एक समय युगल सरकार के समीप मंदिर में बैठा कुछ सत्संग वार्ता कर रहा था। इतने में कोई भला आदमी मेरे पास आया और कुछ वार्तालाप करने लगा। तो वार्तालाप होते होते उसने हमको कुछ कड़े शब्दों में धमकी भी दे डाली। 10-12 अन्य प्रेमी लोग भी वहाँ बैठे थे, किंतु किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस भले आदमी को चुप करा दे। परंतु धन्य है सिद्ध किशोरी जी की गुरु निष्ठा, प्रेम, भक्ति, साहस एवं निडरपन की धन्य है। उनका मुखारविंद उस समय लाल हो गया। हाथ में एक डंडा उठाकर उस आदमी को डांटती हुई बोली, बस चुप हो जा। यदि तूने फिर हमारे गुरु महाराज को मेरे सामने धमकी दी या कोई शब्द बोला तो इसी डंडा से तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगी। महाराज जी ने तुरंत किशोरी जी को तो अपने गोद में ले लिया और भला आदमी जो था, जो उल्टा सीधा बोल रहा था, वो लज्जित होकर चुपके से खिसक गया। किशोरी जी के तेज और प्रभाव के सामने वो घबरा गया और उसकी बोलती बंद हो गई, भाग गया वहाँ से। अब आप सोचिए कि 10-12 लोग बैठे थे लेकिन कोई नहीं बोला और गुरु जी का तिरस्कार हो रहा था, अपमान हो रहा था, धमकी दी जा रही थी। लेकिन किशोरी जी ने अकेले उसको भगा दिया, डरा दिया और निरुत्तर कर दिया। इस प्रकार का उनका खुद का गुरु भाव था। यद्यपि वो पुजारी जी अपने को कहलाते थे लेकिन पहले तो गुरु जी थे वही। और भंडारे होते रहते थे,
भंडारा एक हुआ। उसके दूसरे दिन एक साधु मनी रामदास जी विद्यार्थी जयदेव वैष्णव संस्कृत कॉलेज करवी से विभूति भवन में आकर के मिले और गुरु महाराज का कुशल समाचार मैं पूछ रहा था। राम गोपाल दास जी बोलते हैं कि किशोरी जी ने मुझसे पूछा कि भैया जी ये साधु कहाँ रहते हैं। तो राम गोपाल दास जी ने कहा कि मैंने बोला कि ये हमारे जो करवी में कॉलेज है वहीं के विद्यार्थी हैं। किशोरी जी ने उनको कुछ मालपुआ जलपान करने को देकर कुछ वस्त्र भी उनको देने के लिए कहा। तो राम गोपाल दास जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। किशोरी जी ने उनके श्रृंगार का प्रसादी लहंगा ही महाराज देने की इच्छा प्रकट कर दी। और राम गोपाल दास जी का कहना था कि वो साधु नहीं कि विद्यार्थी है। वो लीला स्वरूपों के भावुक या प्रेमी नहीं है। वो एक विद्यार्थी है, भक्त नहीं है, न साधु है। कहीं ऐसा न हो कि आपके लहंगे का तिरस्कार हो जाए अथवा आपके प्रति कोई कटु शब्द का प्रयोग भी कर बैठे। इसलिए इसको आप दूसरा वस्त्र दीजिए, अपना लहंगा मत दीजिए, क्योंकि आपका मर्म कुछ भी नहीं जानता है। तो सिद्ध किशोरी जी तो अंतर्यामिनी थी। उन्होंने कहा भैया जी जितनी प्रसन्नता इनको लहंगे के मिलने से होगी उतनी खुशी किसी दूसरे वस्त्र से नहीं होगी। इतना कह करके अंदर चली गई और 2 बीड़ा पान एवं एक अपना प्रसादी लहंगा ला करके उस विद्यार्थी को दिया। न जाने उस लहंगा में कौन सा आकर्षण था या माता के स्पर्श की कोई ऐसी जादू थी कि वो तुरंत ही चरणों में गिर पड़ा हो, जिसको विद्यार्थी बता रहे थे, और चरण स्पर्श करते ही लहंगे को अपने गले में डालकर खूब नाचा। उसके अंदर विद्यार्थी नहीं संत के सब लक्षण दिख रहे थे। और आंखों से आंसू की धार चलने लगी उसके। लहंगे को बार बार अपनी आंखों पर लगाकर अपने भाग्य की सराहना करते हुए वो कह रहे थे महाराज ओह भाग्य जो आज किशोरी जी ने अपना प्रसादी लहंगा दे करके अपनी अंतरंग सखी बनाना हमको स्वीकार कर लिया। उस समय उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। इसी प्रकार उछलते कूदते प्रसन्न होते थोड़ी देर के बाद महात्मा जी ने उस लहंगे को तो लपेट कर बगल में दबाया और गोलाघाट के महंत श्री पुरुषोत्तम शरण जी के समीप जा पहुंचे। वो संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया और प्रार्थना की कि आप रसिक आचार्य हैं, हमको सखी भावना का संबंध पत्र शीघ्र देने की कृपा करें। कारण कि किशोरी जी का ये प्रसादी लहंगा इस बात का सूचक है कि उन्होंने हमको अपनी सखी बनाना स्वीकार कर लिया है। यदि ऐसा न होता तो अपना लहंगा प्रसादी क्यों देती, कोई दूसरा ही प्रसाद देती। महाराज वो विद्यार्थी नहीं अब संत हो गए थे और संत वाली दीक्षा लेने को तैयार थे। ऐसी सुंदर भावना और उत्कट अभिलाषा को टाल नहीं सके महाराज जी, जिनके पास वो गए हुए थे। और महंत जी ने सखी भावना का संबंध पत्र उनको दे दिया। दूसरे दिन वह खुशी खुशी विभूति भवन में आए और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत पान करने के लिए प्रार्थना करने लगे। और तब किशोरी जी ने चरणामृत कृपा करके प्रदान कर दिया उनको। एक दिन भोजन भी किया। फिर उसी दिन से उनका दर्शन किसी को नहीं मिला। भगवान उनको कहाँ ले गए वही जाने। भगवान की लीला तो भगवान ही जान सकते हैं।
संत राम गोपाल दास जी जो लक्ष्मीनिधि भैया बन गए थे, वो चकित रह गए कृपा देखकर कि जिसे मैं विद्यार्थी समझता था वो तो महान रसिक संत थे। और किशोरी जी उनके अंदर की बात समझ गई थी, इसलिए लहंगा की प्रसादी देकर उनके जीवन को धन्य बना दिया। और ठाकुर जी ने उनको किशोरी जी की अंतरंग सेवा अर्थात सखी वाली सेवा प्रदान कर दी। क्या रहस्य भरा था उनके जीवन में कि फिर दोबारा वो कहीं दिखलाई नहीं पड़े। कहाँ चले गए, मिथिला चले गए या ठाकुर जी ने उनको नित्य धाम में बुला लिया, वही समझें इस बात को। किशोरी जी को तो पता होगा सब, लेकिन वो केवल मुस्करा देती थी, बताती नहीं थी। भक्तों, ऐसे अनंत कृपाएं, अनंत लीलाएं सिद्ध किशोरी जी ने किया है। उनका वर्णन मैं आपको और भी आगे सुनाता रहूँगा। आज सिद्ध किशोरी माता, भगवान श्री राम जी, सब संतों भक्तों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।